हेलो दोस्तों, हो गया लास्ट का कवर पूरा? एनी प्रॉब्लम? तो हमने एक पार्ट पूरा कवर कर लिया अच्छे से, ठीक है। अब उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। तो वो क्या पार्ट था अपना? अपन ने किसके बेसिस पे कवर किया था अभी तक? अपन ने किसके बेसिस पे? विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के बेसिस पे अपन ने सारे लोड अच्छे से डिस्कस किए। क्लियर? अब वहां से कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह का आता है तुमसे होना चाहिए। क्लियर? और नहीं हुआ तो फिर देख लेना, वहां से क्वेश्चन होना चाहिए। अब नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे अपन विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ लोड। तो आज के लेक्चर में आपको मैं क्या पढ़ाऊंगा? डायरेक्शन के बेसिस पे लोड को कैसे क्लासिफाई किया है। डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन लोड का ऐसे भी हो सकता है, डायरेक्शन लोड यूं भी लग सकता है, विंड यूं भी आ सकती है, स्नोफॉल यूं भी गिर सकती है। तो डायरेक्शन चेंज हो रहे हैं या नहीं लोड के? ठीक है। तो इस तरह से डायरेक्शन के बेसिस पे हम देखेंगे आज कि किस डायरेक्शन में लोड एक्ट कर रहा है। डायरेक्शन कोई भी हो सकता है। तो डायरेक्शन के बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन ऑफ लोडिंग के लेक्चर पे जाके देखना आप, वहां पे मैंने बताया था पूरा लोडिंग का क्लासिफिकेशन। उसमें क्या बताया था? नॉर्मल लोड दो तरह से क्लासिफाई किया था हमने, एक एक्सियल लोड था, एक इसेंट्रिक एक्सियल लोड था, ठीक है। और शियर लोड दो तरह से क्लासिफाई किया था, एक ट्रांसवर्स शियर लोड था और एक इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड था, ठीक है। टीएसएल होता है ट्रांसवर्स शियर लोड। और नॉर्मल लोड कैसे एक्ट करता है? नॉर्मल लोड हमेशा परपेंडिकुलर एक्ट करता है, किसके? क्रॉस सेक्शन के, परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शन। और शियर लोड हमेशा कैसे एक्ट करता है? पैरेलल टू क्रॉस सेक्शन। क्लियर? नॉर्मल लोड हमेशा परपेंडिकुलर लगेगा क्रॉस सेक्शन के, और शियर लोड हमेशा कैसे लगेगा? पैरेलल टू क्रॉस सेक्शन। और ये सिंपल सा क्लासिफाई है। हम सबसे पहले क्या देखेंगे? इन लोड्स को देखेंगे कि कौन सा लोड कैसे एक्ट कर रहा है। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा कैसे लोड को पहचाना जाता है, कैसे लोड को आइडेंटिफाई करेंगे कि ये इस मेंबर के लिए इसेंट्रिक टीएसएल है या एक्सियल लोड है या जो भी है इसेंट्रिक एक्सियल है। तो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद का लेक्चर होगा, उसमें हम देखेंगे कि किस लोड से मेंबर पे क्या इफेक्ट आ रहा है। मतलब किससे बेंडिंग हो रही है, किससे ट्विस्टिंग हो रही है, किससे किस तरह की बेंडिंग, किस तरह की ट्विस्टिंग, ये सब देखेंगे हम। क्लियर? तो ये अपना क्लासिफिकेशन है। तो आज तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं? लोड। कौन सा लोड कैसे एक्ट करता है। और ये अगर आपको आ गया तो आप खेलोगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से और थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर से, सिविल वाले खेलेंगे, क्योंकि ये हार्ड कोर बेसिक्स है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का और थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का, एज सिविल पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं, ठीक है। तो ये अगर समझ में आ गया आपको कि लोड कैसे लग रहा है, तो आपको सॉम आ गई। इसका मतलब ये हार्डकोर बेसिक्स है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज इसको। सबसे पहले मैंने क्या बनाया है? एक आइसोमेट्रिक व्यू बनाया है, ठीक है। आइसोमेट्रिक व्यू किसको कहते हैं? आइसोमेट्रिक व्यू 3D ड्राइंग को किस में रिप्रेजेंट करते हैं हम? 2D में। देखो, तुम्हें ये ड्राइंग आनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ड्राइंग बहुत से एग्जाम में पूछी जाती है। और ड्राइंग नहीं आई तो यू विल बी फेलियर इन इंजीनियरिंग, क्योंकि आगे ब्लूप्रिंट्स पढ़ने, कोई सा भी एग्जाम, कोई सी भी जॉब में जाओ, तुम्हें ड्राइंग आनी मस्ट है। तो आइसोमेट्रिक व्यू तुम्हें पता होना चाहिए। और आइसोमेट्रिक व्यू इसीलिए मैंने बनाया है कि तुम्हें सिंप्लीफाई करके चीजें इजीली क्लियर हो जाए, देखते ही तुम्हें डायग्राम देखते ही चीजें समझ में आ जाए, इसलिए मैंने आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ किया है। क्लियर? तो आइसोमेट्रिक व्यू होता क्या एक्चुअल में, पहले इसको समझो। आइसोमेट्रिक व्यू क्या होता है? किसी भी 3D ड्राइंग को, 3 डायमेंशन ड्राइंग को अगर हमें एक प्लेन पेपर पे रिप्रेजेंट करना है, तो मैंने एक बोर्ड पे बनाया है और 3 डायमेंशन ड्राइंग है, इसको अगर एक बोर्ड पे बनाना है, 2D की फॉर्म में बनेगा बोर्ड पे, क्योंकि बोर्ड क्या है? XY प्लेन के अंदर है। बोर्ड 3 डायमेंशन तो है नहीं, तो बोर्ड पे जो ड्राइंग बनेगी वो हम 3D शो करेंगे, ठीक है। तो उसको बोलते हैं आइसोमेट्रिक व्यू। क्लियर? तो ये आइसोमेट्रिक व्यू है जो इस बेस लाइन से कितने कितने डिग्री पे इंक्लाइंड होता है, 30 डिग्री यहां से, 30 डिग्री यहां से, तभी ये व्यू हमें क्लियर होगा। 30 यहां से उठा दिया हमने इसको, 30 यहां से उठा दिया, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा आइसोमेट्रिक व्यू है। अब इसमें देखो, इसमें सबसे पहले एक्सिस देखेंगे हम। हमारे पास 3 एक्सिस हैं। कौन कौन सी? 3 एक्सिस हैं हमारे पास, X, Y एंड Z, जो मैंने यहां ड्रॉ कर रखी है। और ये तीनों एक्सिस आपस में क्या होती है? 90 डिग्री पे सेपरेटेड होती है। तीनों एक्सिस आपस में क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है, 90 90 90। क्लियर? अब तीनों एक्सिस 90 पे होती है आपस में,
और तीनों एक्सिस कौन सी एक्सिस है? सेंट्रोइडल एक्सिस है। तो यहां पे जो एक्स वाई जेड एक्सिस है, एक्स वाई एंड जेड, ये तीनों एक्सिस अपनी कौन सी है? सेंट्रोइडल एक्सिस। ठीक है, सेंट्रोइडल एक्सिस एक्चुअल में होता क्या है? सेंट्रोइडल एक्सिस क्या होता है एक्चुअल में? अगर कोई इस तरह का क्रॉस सेक्शन है अपना, ठीक है, तो इस क्रॉस सेक्शन में इसका सेंटर ले लेंगे, इधर इस लाइन का सेंटर ले लेंगे और सेंटर वाली का सेंटर ले लेंगे और उनको आपस में क्या करेंगे? ऐसे जोड़ देंगे और ये अंदर ऐसे जोड़ देंगे। तो जहां से ये तीनों लाइन पास करेगी वो उसका क्रॉस सेक्शन का सेंट्रॉइड होगा, वो इस क्रॉस सेक्शन का क्या होगा? सेंट्रॉइड। क्लियर? जैसे ट्राइंगल का सेंट्रॉइड अपन कैसे फाइंड करते हैं? ये ट्राइंगल है, तो ये ट्राइंगल की क्या है? यहां से मीडियंस ड्रॉ करेंगे और यहाँ वर्टेक्स से पास करेंगे, तो इस लाइन का बाइसेक्टर इसको इस वर्टेक्स से पास कर दिया, इसका बाइसेक्टर इसको इस वर्टेक्स से पास कर दिया, इसका बाइसेक्टर इसको इस वर्टेक्स से पास कर दिया। तो जहां ये तीनों कट करेंगे वो ट्राइंगल का क्या होता है? सेंट्रॉइड होता है। अगर h हाइट है तो ट्राइंगल का सेंट्रॉइड यहां से कितने पे लाई करता है? 2h/3 पे, और यहां से h/3 पे। वो अपना आप यहीं पे आके मिलेंगी मीडियंस। ठीक है, तो ऐसे हम सेंट्रॉइड निकालते हैं किसी भी क्रॉस सेक्शन का। तो इसका सेंट्रॉइड क्या होगा? सेंटर से पास होगा, तो इसका सेंट्रॉइड क्या हो गया? ये। और ये हमारा क्या है? क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, ये पूरा हमारा डायग्राम है, ये इसका क्या है? क्रॉस सेक्शन। क्लियर? ये क्रॉस सेक्शन और ये पूरा हमारा डायग्राम है लेंथ के अलाउंग। ठीक है, इसमें 3 एक्सिस मैंने बना रखी है। देखो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये ब्लू वाली जो दिख रही है ये जेड एक्सिस है। तीनों एक्सिस समझ में आ रही होगी तुम्हें डायग्राम देखते ही, इसलिए आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ किया है। क्लियर? तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये भी सेंट्रोइडल एक्सिस है, और जेड भी कौन सी है? जेड भी सेंट्रोइडल एक्सिस है। और सेंट्रोइडल एक्सिस कहां से पास करेगी? क्रॉस सेक्शन के सेंट्रोइड से। तो तीनों एक्सिस देखो क्रॉस सेक्शन के सेंट्रोइड से पास कर रही है, और तीनों एक्सिस आपस में क्या होती है? हमेशा म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तीनों एक्सिस आपस में क्या होती है? हमेशा 90 डिग्री पे सेपरेटेड होती है। क्लियर? तो एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस हमारी किस पे? 90 डिग्री पे सेपरेटेड है। इतना आया समझ में? क्लियर? ये देखो, आपको एक्सिस दिखा देते हैं। ये देखो एक्सिस, ठीक है, ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, ये हमारी वाई एक्सिस हो गई, और जेड एक्सिस कैसे होगी हमारी? इस तरह। ये हमारी तीनों एक्सिस हो गई। आ रहा है समझ में? देखो, अब तीनों एक्सिस 90 डिग्री पे है या नहीं? बिल्कुल है। तो इसको अगर एक प्लेन पे शो करना है, एक प्लेन पे शो करना है, तो इस बोर्ड पे तो ऐसे शो कर नहीं सकते, तो बोर्ड पे कैसे शो करेंगे इसको? तो एक एक्सिस तो ये हो गई एक्स, वाई ये हो गई, और जेड ये है, जेड ये तुम्हारी तरफ है, तो जेड को कैसे शो करेंगे? ये ब्लैक बोर्ड के परपेंडिकुलर है ना, तो इसको हमेशा ऐसे शो करेंगे। तो ये जेड, ये एक्स और ये वाई, ये एक्स, ये वाई और ये जेड। तो एक प्लेन पे अगर शो करना है तो इस तरह शो करते हैं, लेकिन एक्चुअल में एक्सिस है ऐसे नहीं है, ये एक्सिस ऐसे है। तो ये तीनों एक्सिस हमेशा आपस में क्या होती है? परपेंडिकुलर टू ईच अदर होती है। ये आया समझ में? तो तीनों एक्सिस आपस में हमेशा परपेंडिकुलर होगी। तो एक्स वाई जेड हमारी कौन सी एक्सिस हो गई? सेंट्रोइडल एक्सिस हो गई तीनों। क्लियर? सेंट्रोइडल एक्सिस जो कि आपस में क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इतना आया समझ में? अब देखेंगे हम लोड। अभी तो एक्सिस बताइए आपको, तीनों एक्सिस के बारे में बताया कि तीनों एक्सिस क्या है? सेंट्रोइडल एक्सिस है, और प्लेन पे ऐसे शो करेंगे इसको। तो ये आइसोमेट्रिक व्यू है, यहाँ पे ही डिस्कस करते हैं अपन अब इस आइसोमेट्रिक व्यू के अंदर। देखते जाओ। क्लियर? तो अब देखो, अब अपन ले लेते हैं एक डायग्राम, आज को सब क्लियर कर देंगे आज अच्छे से। देखो, ये हमारा एक आइसोमेट्रिक व्यू ले लिया हमने, ठीक है, ऐसा ही है, ये ऐसा ही एक डायग्राम है, ठीक है। तो यहां पे हमारी एक्सिस देखो, ये हमारा क्रॉस सेक्शन का प्लेन है, ये क्रॉस सेक्शन का प्लेन, और ये पूरा डायग्राम है लेंथ के अलोंग। तो ये क्रॉस सेक्शन का प्लेन है, क्रॉस सेक्शन में जो एक्सिस है वो कौन सी है? क्रॉस सेक्शन के प्लेन में जो एक्सिस है वो कौन सी है? तो ये वाली एक्सिस हमारी कौन सी है? एक्स, और ये एक्सिस कौन सी है? वर्टिकल वाली वाई, और ये एक्सिस कौन सी है? जेड। एक्सिस समझ में आई तीनों, या कोई डाउट? क्रॉस सेक्शन के प्लेन के अंदर एक्स एक्स वाई वाई, एक्स एक्स हॉरिजॉन्टल सेंट्रोइडल एक्सिस है, वाई वाई वर्टिकल सेंट्रोइडल एक्सिस है,
और जेड जो एक्सिस है, जेड जो एक्सिस है वो क्रॉस सेक्शन के प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। क्लियर? तो जेड एक्सिस हमारी ये, लेकिन ये पास कहां से हो रही है एक्चुअल में? ये पास हो रही है अंदर से, सेंट्रोइड से। ये देखो, ये अंदर से पास हो रही है सेंट्रोइड से, तो इसमें भी अंदर से पास हो रही है, लेकिन अंदर अपन बना नहीं सकते तो मैंने ऊपर बनाई है, ठीक है। लेकिन ये पास सेंट्रोइड से हो रही है, तो ये सेंट्रोइड से पास हो रही है जेड, एक्स भी सेंट्रोइड से पास हो रही है, वाई भी सेंट्रोइड से पास हो रही है, तो तीनों सेंट्रोइड से पास हो रही है और तीनों आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। तो इन्हीं को हम सेंट्रोइडल एक्सिस बोलते हैं। क्लियर? अब लोड देखेंगे, एक्सिस क्लियर है, ये क्रॉस सेक्शन है हमारा। अब सबसे पहले हम देखेंगे नॉर्मल लोड। नॉर्मल लोड में एक एक्सियल लोड है, एक इसेंट्रिक एक्सियल लोड है। क्लियर? तो नॉर्मल लोड में एक्सियल लोड और इसेंट्रिक एक्सियल लोड। अब नॉर्मल लोड कैसे एक्ट करता है? नॉर्मल लोड लगता कैसे? क्रॉस सेक्शन के हमेशा परपेंडिकुलर। तो ये देखो, ये डायग्राम है और ये क्रॉस सेक्शन है। अब इस क्रॉस सेक्शन के हमेशा कैसे लगेगा? परपेंडिकुलर लगेगा नॉर्मल लोड, परपेंडिकुलर। तो क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर मैंने एक लोड लगाया जो कि जेड एक्सिस के अलोंग है। आ रहा है समझ में? ये डायग्राम है और लोड किसके अलोंग लग रहा है? जेड एक्सिस के अलोंग लग रहा है लोड। ये देखो, अब ये कौन सा लोड हुआ? नॉर्मल लोड। ये क्रॉस सेक्शन है पूरा, इसके परपेंडिकुलर लोड कहीं भी लग जाएगा, कहीं भी क्रॉस सेक्शन के प्लेन के परपेंडिकुलर, ये नॉर्मल लोड कहलाएगा। अब नॉर्मल लोड दो तरह के हैं, टू टाइप्स, एक एक्सियल है, एक इसेंट्रिक एक्सियल है। तो अब देखो, ये अपना सेंटर है, यहां पे कौन सी एक्सिस आ रही है अपनी? जेड एक्सिस आ रही है, जेड। तो जेड एक्सिस के अलोंग, जेड एक्सिस के अलोंग ये जो लोड है ये अपना एक्सियल लोड होगा, ये एक्सियल लोड होगा जेड एक्सिस के अलोंग, ठीक है। और अब जेड एक्सिस से हट जाए, ये हट गया, देखो जेड एक्सिस से हट गया, इधर हटा लो, इधर हटा लो, इधर हटा लो, इधर हटा लो, कहीं भी हटा लो, लेकिन एक जेड एक्सिस के अलोंग रहेगा जब तक, तो वो क्या रहेगा? एक्सियल। लेकिन इससे हटके कहीं भी लगेगा, वो लोड कौन सा होगा? इसेंट्रिक एक्सियल लोड। तो ये देखो, इससे हटके मैंने यहां लगा दिया इसको, ये देखो, तो अब ये कौन सा लोड हुआ? इसेंट्रिक एक्सियल लोड। फिर इसको मैंने यहां लगा दिया इससे हटके, तो ये कौन सा लोड हुआ? इसेंट्रिक एक्सियल लोड। ये आया समझ में? तो ये हमारे दो लोड हुए, ये दोनों लोड कौन से है? नॉर्मल लोड। उसमें एक एक्सियल है, एक इसेंट्रिक एक्सियल है। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट है शियर लोड। अब शियर लोड में भी दो तरह के लोड है भाई। एक्सियल लोड का कहाँ है यूज? एक्सियल लोड की बात करते हैं अपन, तो एक्सियल लोड का यूज कहाँ है? तुम ईयरफोन लगा के देखते हो, लेक्चर्स देखते हो, वीडियो सुनते हो, तो ईयरफोन में जो कॉर्ड खींच रही है देखना सेंटर से, तो वो एक्सियल लोड है, दैट इज एक्सियल लोड। रस्सा कस्सी का गेम होता है, दोनों तरफ से रस्सा कस्सी खींचते हैं, वो एक्सियल लोड है, टग ऑफ वॉर बोलते हैं जिसको। जिम में हम एक्सरसाइज करते हैं ऐसे वर्टिकली जो लिफ्ट करते हैं, वो एक्सियल लोड है। तो एक्सियल लोड के बहुत सिग्निफिकेंस है, तो उन कंपोनेंट्स को डिजाइन करना है हमें, तो हमें एक्सियल लोड पता होना चाहिए, ठीक है। इसेंट्रिक एक्सियल लोड है, मान लेते हैं अगर फुटबॉल को हम किक कर रहे हैं, फुटबॉल के अगर सेंटर में मारा हमने तब तो फुटबॉल सीधी जाएगी, तो वो कौन सा लोड हुआ? एक्सियल। अगर फुटबॉल के सेंटर पे नहीं लग के थोड़ा इधर उधर पैर लग गया तो फुटबॉल हमेशा टेढ़ी जाती है। कभी किया है? या बिलियर्ड्स खेलते हैं, स्नूकर, सेंटर पे मारोगे एकदम डॉट, तब तो वो बॉल सीधी जाएगी। अगर हमें थोड़ा सा बॉल को डायरेक्शन देना इधर उधर, तो हम उसको इसेंट्रिकली लोड लगाएंगे। स्नूकर, उससे स्नूकर है ना, उससे इसेंट्रिक लोड लगाएंगे तो बॉल इधर उधर चले जाएगी, ठीक है। तो ये इनके सिग्निफिकेंस है लोड्स के डेली लाइफ में और एज अ कंपोनेंट्स में। जैसे कॉलम है, कॉलम पे हम बोलते हैं एक्सियल लोड है, लेकिन एक्चुअल में लग नहीं सकता क्योंकि सेंटर ऑफ मास एक जगह होता नहीं है। तो कॉलम पे लोड कैसा लगता है? थोड़ा सा इसेंट्रिक लगता है, तो वो इसेंट्रिक एक्सियल लोड लगता है कॉलम पे, ठीक है। अब बास्केटबॉल है, बास्केटबॉल का पोल होता है, पोल पे आगे एक नेट होता है लगा हुआ, ऐसे एक ऐसे लीवर होता है, ठीक है। किस तरह का डायग्राम होता है बास्केटबॉल पे? ये बास्केटबॉल का पोल है, ये पोल हो गया, और यहां पे एक इस तरह का लीवर होता है और इसके आगे एक बास्केट होती है, ठीक है। तो अब हो क्या रहा है यहां पे? अब इस पे आदमी कभी कभी क्या लटक जाता है, इस पे लटक जाता है, इस पे लटकेगा तो क्या होगा? इस मेंबर पे तो एक्सियल लोड आएगा, ये मेंबर तो नीचे जाएगा ना कंप्रेशन की फॉर्म में। इस मेंबर पे, पोल पे एक्सियल लोड आएगा कंप्रेसिव, और कौन सा लोड आ सकता है इस पे?
एक तो कंप्रेसिव आ जाएगा जब यहाँ पोल पे लटकेगा। अब ये इस बास्केट को इधर उधर भी घुमा सकता है, तो पोल में ट्विस्टिंग भी आ सकती है। जब बास्केट इधर उधर भी घूम सकती है, वो लटकेगा इधर उधर जाएगा, तो पोल में ट्विस्टिंग भी आ सकती है। तो इस पोल में ट्विस्टिंग भी आ सकती है, ऐसे घूम भी सकता है ये। और इस पे जब वेट देगा, इस पे जब वेट देगा इस तरह से, तो इसके सेंटर पे नहीं लग के लोड थोड़ा दूर लग रहा है, तो लोड क्या हुआ, इसेंट्रिक एक्सियल हो गया। भाई इसके सेंटर पे नहीं लग के थोड़ा सा दूर लग रहा है लोड, थोड़ा सा दूर लग रहा है, तो इस मेंबर के लिए तो इसेंट्रिक एक्सियल लोड हो गया। तो इस पे जब दबाएंगे तो इसके लिए लोड कौन सा हुआ, इसेंट्रिक एक्सियल लोड हुआ। तो अगर ये पोल डिजाइन करना है तो इतने सारे लोड हमें पहले तो पता होने चाहिए। अगर हमें लोड ही पहचानने नहीं आते तो हम इस पोल को डिजाइन ही नहीं कर सकते। सिमिलरली बहुत सारे कंपोनेंट्स इसी तरह काम करते हैं। तो पहले लोड पहचानने आने चाहिए, पता होना चाहिए, तभी तो कंपोनेंट डिजाइन होगा। आया समझ में? तो तुम्हें ये लोड समझ में आया, इसेंट्रिक एक्सियल और एक्सियल हमेशा क्रॉस सेक्शन के कैसे लगेंगे, ये परपेंडिकुलर। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट, ये तो हो गए अपने एक्सियल लोड, ठीक है। अब देखते हैं अपन शियर। ये अपना डायग्राम, ये क्रॉस सेक्शन, और ये अपनी कौन सी एक्सिस है, ये एक्स एक्स, ये वाई वाई जो कि क्रॉस सेक्शन के प्लेन में है, और ये जेड जेड है जो क्रॉस सेक्शन के प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जिसको हम कौन सी एक्सिस बोलते हैं, इसको हम पोलर एक्सिस भी बोलते हैं जेड जेड को, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस भी बोलते हैं। क्लियर? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस भी बोलते हैं। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस जनरली क्या होती है, लेंथ के अलोंग मेजर करते हैं जनरली लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को, ठीक है। अपनी बॉडी है, बॉडी में देख लेते हैं, तो बॉडी में हेड से टेल तक, ऊपर से नीचे तक जो एक्सिस हम डिफाइन करेंगे वो कौन सी कहलाएगी, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। और लॉन्गिट्यूडनल के परपेंडिकुलर जो एक्सिस होती है ये हमारी ट्रांसवर्स एक्सिस कहलाती है। क्लियर? तो ये ट्रांसवर्स हो गई, ये लॉन्गिट्यूडनल हो गई। इतना आया समझ में? अब मैं तुम्हें एक्सिस बता चुका हूं, तुम्हें मैंने एक्सियल लोड समझा दिया, इसेंट्रिक एक्सियल समझा दिया। क्लियर? सिग्निफिकेंस भी समझा दिया उनका। अब आते हैं अपन शियर पे। अब शियर तो बहुत कॉमन चीज है। शियर एक्चुअल में है क्या, पहले देखते शियर लोड लग कैसे रहा है। शियर लोड हमेशा क्रॉस सेक्शन के पैरेलल एक्ट करेगा, क्रॉस सेक्शन के हमेशा पैरेलल लगेगा शियर। तो ये देखो, ये क्रॉस सेक्शन है, ये लोड लग रहा है मेरा, आ रहा है समझ में? ये देखो, अब ये जो लोड लग रहा है इस तरह लग रहा है, और ये क्रॉस सेक्शन है, तो क्रॉस सेक्शन के कैसे लग रहा है लोड, पैरेलल लग रहा है या नहीं? ये क्रॉस सेक्शन का प्लेन है, देखो ये क्रॉस सेक्शन का प्लेन, और ये लोड की लाइन। तो लोड की लाइन और क्रॉस सेक्शन का प्लेन दोनों आपस में पैरेलल है या नहीं है? तो ये जो लोड लग रहा है अपना क्रॉस सेक्शन के प्लेन के पैरेलल लग रहा है, दिस इज कॉल्ड एज शियर लोड। यही शियर लोड है। अब शियर में भी दो तरह के लोड है हमारे पास, कौन कौन से? एक तो है ट्रांसफर शियर लोड और एक है इसेंट्रिक ट्रांसफर शियर लोड। अब ट्रांसफर शियर लोड क्या होता है? अब ट्रांसफर शियर लोड समझो, ये अपनी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, ठीक है। अब ये लोड लग रहा है इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे, इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे कहीं भी लगा दो इसको, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे लग रहा है, ये देखो ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, मतलब क्रॉस सेक्शन के प्लेन के कैसे है ये लोड, पैरेलल है, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के कैसे है, देखो परपेंडिकुलर है, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से पास कर रहा है या नहीं लोड, बिल्कुल कर रहा है। तो लोड होना कैसा चाहिए, टीएसएल के लिए लोड कैसा होना चाहिए अपना, ट्रांसफर शियर लोड के लिए, उसके लिए लोड कैसा होना चाहिए, ये लोड ऐसे लग रहा है, मतलब क्रॉस सेक्शन के प्लेन के कैसे है लोड, पैरेलल है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के कैसे है लोड, परपेंडिकुलर है, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से पास भी कर रहा है, ये देखो, तब इसको बोलेंगे ट्रांसवर्स शियर लोड। आया समझ में? अब नेक्स्ट है अपना इसेंट्रिक ट्रांसफर शियर लोड। सिंपल, ये लोड लगा दिया इधर, अब देखो इसको, लोड लग कैसे रहा है, क्रॉस सेक्शन के प्लेन के पैरेलल है या नहीं लोड, ये देखो क्रॉस सेक्शन के प्लेन के पैरेलल है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तब ये शियर कहलाएगा। लेकिन अभी ये नहीं पता कि ये इसेंट्रिक टीएसएल है या टीएसएल है। अब इसेंट्रिक टीएसएल होने के लिए इसको लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से हटना पड़ेगा लोड को, ये देखो दिख रहा है, तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से लोड क्या है, थोड़ा दूर हो गया।
अब लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से पास नहीं कर रहा ये लोड, थोड़ा दूर हो गया इससे, तो इसको बोलेंगे इसेंट्रिक टीएसएल। ये देखो, क्लियर? तो ये क्रॉस सेक्शन के प्लेन के तो पैरेलल होगा और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, दोनों ही। लेकिन टीएसएल जो होगा वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से पास करेगा और इसेंट्रिक टीएसएल होगा वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से अवे होगा। अवे मतलब दूर होगा, दूर हटके लगेगा। तो चारों लोड समझ में आए या नहीं? क्लियर हुए? तो ये तो हो गया हमारा वर्टिकल, ठीक है। अब इस डायग्राम में देखो तुम, इस डायग्राम में देखो, सबसे पहले कौन सा लोड है? सबसे पहले P है, तो P कौन सा लोड होगा? अब ये Z एक्सिस है अपनी, Z एक्सिस, और ये क्रॉस सेक्शन का प्लेन है। अब इसके परपेंडिकुलर है लोड, ये P लोड क्या है? इसके परपेंडिकुलर है, देखो क्रॉस सेक्शन के प्लेन के परपेंडिकुलर है, और Z एक्सिस के अलोंग लग रहा है, Z एक्सिस के साथ में लग रहा है, तो P को कौन सा लोड बोलेंगे हम? एक्सियल। और नेचर कैसा है? टेंशन में, तो एक्सियल टेंसाइल लोड इसका नाम हो गया। क्लियर? Q देखो, Q भी क्या है? क्रॉस सेक्शन के प्लेन के तो परपेंडिकुलर है, लेकिन Z एक्सिस के अलोंग नहीं लग रहा। Z एक्सिस से क्या है? थोड़ा सा शिफ्ट हो गया ऊपर नीचे, तो Q को हम कौन सा लोड बोलेंगे? इसेंट्रिक एक्सियल। नेचर कैसा है इसका भी? टेंसाइल, इसेंट्रिक एक्सियल टेंसाइल लोड। अब R है, R कैसे लग रहा है? क्रॉस सेक्शन के प्लेन के पैरेलल लग रहा है R, और पास कहां से हो रहा है? देखो पास कहां से हो रहा है? Z एक्सिस से, मतलब R लग कैसे रहा है? ऐसे Z एक्सिस से पास हो रहा है, तो R को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स शीयर लोड। और S भी क्या है? S भी क्या है? क्रॉस सेक्शन के प्लेन के पैरेलल है, पैरेलल है मतलब शीयर लोड। अब लेकिन ये Z एक्सिस से क्या है? थोड़ा सा दूर लग रहा है, ये देखो ये एक्सिस यहां से पास करेगी, तो हमारी सेंट्रोइडल लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस तो ब्लू वाली है, लेकिन ये S वाला किस एक्सिस पे लग रहा है? लॉन्गिट्यूडनल से थोड़ा सा हटके लग रहा है या नहीं? S थोड़ा सा उधर लग रहा है, तो S हो गया हमारा इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शीयर लोड। आया समझ में? अब इसमें मैंने T और V भी बना रखे हैं। T और V कौन से होंगे? अब देखो T क्या है? T ग्रीन वाला, T भी क्या है? क्रॉस सेक्शन के प्लेन के पैरेलल है, क्रॉस सेक्शन के प्लेन के पैरेलल है। अब क्रॉस सेक्शन के प्लेन के पैरेलल है और पास भी कहां से हो रहा है? ये देखो कौन सी एक्सिस पे लग रहा है? T, ये देखो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे, और क्रॉस सेक्शन प्लेन के पैरेलल है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो कौन सा हो जाएगा? ट्रांसवर्स शीयर लोड। और V थोड़ा सा हट गया Z एक्सिस से, बाकी तो चीजें वही है, तो V कौन सा हो गया? इसेंट्रिक टीएसएल। ठीक है, V भी क्या है? क्रॉस सेक्शन के प्लेन के पैरेलल, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के क्या है? परपेंडिकुलर, लेकिन थोड़ा सा हट गया, तो ये हो गया इसेंट्रिक टीएसएल। अब फर्क कितना सा है? R और S क्या है मेरे? ये मेरे वर्टिकल शीयर फोर्सेस हैं, ये वर्टिकल शीयर फोर्सेस हैं, और T और V मेरे क्या है? ये मेरे हॉरिजॉन्टल शीयर फोर्सेस हैं। लोड बोलो चाहे फोर्स। क्लियर? समझ में आया? इसमें भी बता सकता हूं आपको मैं। ये तो मेरा हो गया P, Z एक्सिस के अलोंग P, इससे थोड़ा हटके लगा इधर नीचे की तरफ Q, ये हो गया Q। ये देखो P और Q हो गए। क्लियर? अब R की बात करते हैं, तो R हो गया मेरा ये R हो गया। S की बात करते हैं, तो S थोड़ा सा इधर जा रहा है, ये हो गया मेरा S, मतलब इस लाइन के अलोंग लग रहा है S, तो ये S हो गया, ये R हो गया, ये वर्टिकल शियर फोर्स हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? T की। तो T लग रहा है ऐसे। अब देखो क्रॉस सेक्शन के प्लेन के पैरेलल है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर है। भाई ये क्रॉस सेक्शन का प्लेन, इसके पैरेलल लोड, और ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर है, और इसी से पास कर रहा है, तो हो गया टीएसएल। लेकिन ये हॉरिजॉन्टल टीएसएल हो गया, हॉरिजॉन्टल शियर लोड। ये हो गया T, और V कैसे लग रहा है? ये लग रहा है V, तो V हो गया इसेंट्रिक टीएसएल। आ गई ना इसेंट्रिसिटी थोड़ी सी, ये इसेंट्रिक टीएसएल। क्लियर? तो अभी इस लेक्चर में मैंने आपको क्या समझाया है? मैंने आपको लोड बताया कि कौन सा लोड कैसे एक्ट करता है। अब शियर लोड है, शियर लोड का डेली लाइफ में क्या सिग्निफिकेंस है? शियर लोड है,
एक हाथ ये, एक हाथ ये ऐसे हाथ जोड़ दिए मैंने। अब एक हाथ को ऊपर ले जा रहा हूं, एक को नीचे ले जा रहा हूं। ये जो लोडिंग है, ये जो प्रोसेस है, दिस इज कॉल्ड ए शीयर। तुम नाई के बाल कटाने जाते हो कैंची से, तो कैंची चलती है, कैंची चलती है तो कैंची का एक वाला पोर्शन नीचे जाता है, एक ऊपर जाता है, दैट इज शीयर। शीयर में एक फोर्स यहां से लग रहा है तो एक फोर्स यहां से लग रहा है, इस तरह, इसको शीयर कहते हैं। तो बीम है अपना हॉरिजॉन्टल, इस पे भी लोड ऐसे लगता है ऊपर से, तो बीम भी किस में आएगा, शीयर की कंडीशन में आएगा, क्योंकि एक फोर्स ऐसे लग रहा है तो इधर से एक फोर्स ऐसे लगेगा काउंटर के लिए, तो ये शीयर होता है। पेपर काट रहे हैं तो उसमें भी कैंची एक नीचे जा रही है, एक ऊपर जा रही है, दैट इज शीयर। पेंटिंग कर रहे हैं, ब्रश चला रहे हैं, कोई क्रीम लगा रहे हैं, तो ये सब शीयर में आएगा, ये सब शीयर के अंदर आएगा। क्लियर? तो इस तरह हमें कंपोनेंट्स को डिजाइन करना होता है, ठीक है। तो ये मैंने आज आपको पढ़ाया लोड्स, कि लोड्स को कैसे पहचाना जाएगा, कौन सा लोड कैसे एक्ट कर रहा है। नेक्स्ट में आगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा, आपको इसेंट्रिसिटी बताऊंगा, एक्चुअल में इसेंट्रिसिटी का मतलब क्या है। उसके बाद आपको बेंडिंग कपल समझाऊंगा, फिर ट्विस्टिंग कपल समझाऊंगा कि ये कपल कैसे एक्ट कर रहे हैं एक्चुअल में, इनके प्लेन्स क्या हैं कपल के। उसके बाद आएंगे अपन किस पे, कुछ स्ट्रक्चरल मेंबर पे अपन आइडेंटिफाई करना सीखेंगे कि इस मेंबर के लिए लोड कौन सा है, एक्सियल है या इसेंट्रिक एक्सियल है या टीएसएल है, वो लोड पहचानना सीखेंगे कुछ स्ट्रक्चर्स के लिए। तो हम पूरे डेप्थ में चले जाएंगे एकदम लोड के, कि हमें पूरा लोड पहचानना आ जाएगा। कोई सा भी मेंबर आपको कैसे भी उठा के दे दे, आप बता दोगे उसमें लोड कौन सा है। क्लियर? तो आज ये आपको क्लियर हुआ टॉपिक। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर आएगा अपना उस पे बेस्ड, और उसके बाद अपन देखेंगे कि इन लोड से हो क्या रहा है एक्चुअल में, वो भी आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली बताऊंगा कि इन लोड से ट्विस्टिंग हो रही है तो कैसे हो रही है, किसी इनमें से किसी लोड से अगर ट्विस्टिंग हो रही है तो कैसे हो रही है, तो वो पूरा देखेंगे अपन। अगर लोड इधर शिफ्ट होता है तो इधर से इधर नीचे जाएगा, तो इधर से एक ऊपर आएगा, तो वो उस मेंबर को ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, वो पूरा देखेंगे अपन आगे। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, तो पसंद आए वीडियोस तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें, अपने स्टूडेंट्स की हेल्प करें आपस में सबकी, और समझने की कोशिश करें, आपस में मिल के पढ़ें, एक दूसरे के साथ शेयर करें चीज़ों को, ठीक है। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको और एक्सप्लेन करता हूँ आगे। लास्ट लेक्चर आपने कर लिया होगा लोडिंग, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊँगा, मैंने इसके प्लेन्स में 2 व्यूज़ बना दिए, ठीक है। वो तो आइसोमेट्रिक व्यू था, पूरा 3D डायग्राम था, 3D के अकॉर्डिंग अपन ने डिस्कस कर लिया। अब मैंने एक प्लेन में बना दिए, क्योंकि हमें तो क्या करना है, बोर्ड पे करना है, पेपर में करना है, न्यूमेरिकल्स सब कुछ, तो हम एक प्लेन में डिस्कस करेंगे। तो प्लेन में मैंने क्या बनाया, मैंने आपको इस तरह बताया था, इस तरह का मेंबर था अपना, तो इसका मैंने क्या बना दिया, एक फ्रंट व्यू बना दिया, और एक मैंने बना दिया साइड व्यू। ये देखो, ये फ्रंट व्यू बना दिया, ये साइड व्यू बना दिया, और ये ड्राइंग है फर्स्ट एंगल एलिवेशन में, ठीक है। तो इसमें एलिवेशन यहाँ आ गया, एलिवेशन, ये साइड व्यू, ये अपना कौन सा साइड व्यू है, राइट हैंड साइड व्यू है, ठीक है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड व्यू है फर्स्ट एंगल एलिवेशन में, और ये अपने इसके नीचे क्या आ जाएगा, प्लान आ जाएगा, टॉप व्यू आ जाएगा। तो ये फर्स्ट एंगल एलिवेशन में ड्राइंग है। अब इसमें देखो आप, अपन ने वहां पे 4 लोड देखे थे, PQRS, तुम पीछे वाला लेक्चर रिकॉल कर लेना, उसमें अपन ने 4 लोड देखे थे। अब ये अपन बना रहे हैं एकदम प्लेन में डायग्राम। तो मैंने जो P लोड लगाया था वो कैसे लगाया था, ये P लोड ऐसे लगाया था, Z एक्सिस के अलॉन्ग लग रहा था, और Z एक्सिस कैसी दिखेगी यहाँ पे, ये Z एक्सिस सेंट्रोइड से आ रही है, सेंट्रोइड से आ रही है, तो यहाँ कैसी दिखेगी, पॉइंट दिखेगी, पॉइंट। क्रॉस सेक्शन में Z एक्सिस कैसी दिखेगी, पॉइंट। तो थोड़ी बहुत ड्राइंग की नॉलेज है ही तुमको। तो अब Z एक्सिस के अलॉन्ग ये लोड है, तो ये एक्सियल लोड है, ये अपना वहां पे P वाला लोड था, P। तो इसका जब मैं फ्रंट व्यू बनाऊंगा तो कैसा बनेगा, बता सकते हो? ये देखो, इसका फ्रंट व्यू कैसे ड्रॉ करेंगे अपन, इस तरह से ऐसे ही ड्रॉ करेंगे। तो मेंबर अपना ये है, और इसका फ्रंट व्यू ऐसे ड्रॉ करेंगे। तो ये अपना कौन सा लोड है, P, जो कि एक्सियल लोड था, क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर। तो इसको शो किधर करेंगे अपन, इधर। तो एक्सियल लोड हमेशा ऐसे शो करते हैं। क्लियर? अब Q अपना कौन सा था, क्रॉस सेक्शन के प्लेन के परपेंडिकुलर था, लेकिन थोड़ा सा इससे नीचे था, तो इसेंट्रिक एक्सियल था, थोड़ा इससे नीचे ऐसे था, तो इसका फ्रंट व्यू कैसे बनेगा, तो ये Q लोड हो जाएगा अपना इधर, ये Q लोड आ गया, प्लेन में शो कर रहे हैं अपन। R लोड कैसे लग रहा था, R ये मेंबर है अपना, और लोड कैसे लग रहा था,
ऐसे लग रहा था आर लोड ऐसे लग रहा था ना, ये देखो। तो ये लग कैसे रहा था, इस तरह। तो इसको कैसे शो करते हैं अपन, ये देखो क्रॉस सेक्शन में यहाँ पे शो कर दूं आर को, ये आर लोड है, आर लोड को यहाँ शो कर दें तो ये आर हो गया। एस कैसे लग रहा था, आर तो यहां लग रहा था इससे, एस कैसे लग रहा था, थोड़ा सा इधर लग रहा था एस। तो एस को कैसे शो करेंगे, एस को ऐसे शो करेंगे। तो इनको क्रॉस सेक्शन के प्लेन में ही शो कर पाएंगे अपन, यहां पे नहीं। आर को तो फिर भी यहां कर सकते हैं इस तरह से, एस को नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि आर उसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से ही पास हो रहा है। तो आर को तो इस पे शो कर सकते हैं अपन, लेकिन एस को नहीं कर सकते। एस के लिए डायग्राम 3D बनाना पड़ेगा। ये एस हो गया अपना। और टी कैसे लग रहा था, ऐसे, टी ऐसे लग रहा था इस तरह से, टी ऐसे लग रहा था ना, टी टी। तो टी को कैसे शो करेंगे, इस तरह। और वी कैसे लग रहा था, थोड़ा नीचे लग रहा था इससे, इधर, ये वी। तो वी को कैसे शो करेंगे, इस तरह। तो मैंने एक 2D डायग्राम में सारे लोड शो करके बता दिया आपको, पी क्यू आर एस टी वी, जो अपन ने लास्ट लेक्चर में 3D में डिस्कस करे थे। क्लियर। तो ये आपको समझ में आ ही गया होगा। अब अपन इसके बाद देखते हैं, नेक्स्ट अपन देखते हैं ये अपना क्रॉस सेक्शन का प्लेन है, ठीक है, 3 एक्सिस है अपने पास। ये अपनी z एक्सिस पॉइंट दिखेगी यहाँ पे, ये x x हो गई, ये y y हो गई, और ये कौन सी हो गई, z z हो गई। x x y y और z z तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूं x x एंड y y कौन सी एक्सिस है अपनी, इनको ट्रांसवर्स एक्सिस भी बोलते हैं, और इनको क्या बोलते हैं, सेंट्रोइडल एक्सिस इन द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब क्रॉस सेक्शन के प्लेन में जो सेंट्रोइडल एक्सिस है ये बोलते हैं इसको। और ये कहती है जेड जेड। जेड जेड कौन सी एक्सिस है अपनी, जेड जेड है परपेंडिकुलर। भाई ये क्रॉस सेक्शन का प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर कौन सी एक्सिस है अपनी, जेड जेड। तो ये कौन सी होगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन। और इसके और भी नाम है, और इसका नाम है एक लॉन्गिट्यूडनल, और इसको हम बोलते हैं पोलर एक्सिस। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस भी बोलते हैं, पोलर एक्सिस भी बोलते हैं। इसका भी सिग्निफिकेंस आगे समझाऊंगा आपको, ठीक है, कि पोलर एक्सिस है तो टॉर्जन में पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, वो सब देखेंगे आगे अपन क्लियर डिटेल में अच्छे से। अब नेक्स्ट टॉपिक अपन देखेंगे इसेंट्रिसिटी क्या होता है। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, जीरो लेवल से। इसेंट्रिसिटी को स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, ठीक है, बिल्कुल जीरो से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे एकदम। फिर आगे तुम कोई सा भी न्यूमेरिकल करो, कोई सी भी थ्योरी करो, कुछ भी करो, मेरी तरफ से फ्री। इसेंट्रिसिटी क्या होता है एक्चुअल में, मैंने अब मेरा लोड लग रहा है यहां पे, मान लेते हैं P, और ये कौन सी एक्सिस है, दिस वन इज, ये अपनी है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। क्लियर। तो अब इसेंट्रिसिटी समझो एक्चुअल में होता क्या है। ये जो लाइन है ये मेरी है लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन। अब देखो लोड लग कैसे रहा है, ये देखो लोड कैसे लग रहा है, यहां से तो लग रहा था एक्सियल। अब लोड अपन ने लगाया कैसे इसको एक्चुअल में, यहां लगाया है, यहां लगाया है, तो ये लोड इस तरह लग रहा है, ये लोड ऐसे लग रहा है इस तरह इधर, ठीक है। तो लोड जिस लाइन के अलोंग लग रहा है वो उस लोड की लाइन ऑफ एक्शन कहलाएगी। मतलब लोड इधर लग रहा है तो लोड क्या है, इस लाइन के अलोंग लग रहा है, इस लाइन के साथ में लग रहा है लोड, तो ये इस लोड की कौन सी हो गई, लाइन ऑफ एक्शन हो गई इस लोड के लिए, ठीक है। और ये कौन सी एक्सिस हो गई, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो इसेंट्रिसिटी की डेफिनेशन सुनो, बेसिक्स क्या है। इसेंट्रिसिटी क्या होता है, लोड की लाइन ऑफ एक्शन और मेंबर की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस
के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को इसेंट्रिसिटी कहते हैं। तो लोड की लाइन ऑफ एक्शन और ये मेंबर की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, इसके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही हुई, दिस इज द इसेंट्रिसिटी। आया समझ में? हर लोड के लिए वैलिड है ये डेफिनेशन, कोई सा भी लोड हो। अब अगर ये लोड मेरा यहां लग जाता इस एक्सिस पे, मान लेते हैं ये लोड लग जाता इस एक्सिस पे, तो क्या होता? अब इस लोड की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो कौन सी है? यही वाली है, और मेंबर की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस भी यही वाली है, तो दोनों एक ही जगह कोइंसाइड कर गई, एक ही जगह पे आ गई दोनों, तो इस केस में E की वैल्यू क्या हो गई? 0। आया समझ में? लेकिन अगर इससे हटके लोड कहीं भी लगे तो इसेंट्रिसिटी आ जाएगी। इसेंट्रिसिटी कम्स इनटू पिक्चर। क्लियर? तो लोड जब तक यहां है तब तक तो इसेंट्रिसिटी 0 है, लेकिन लोड इससे हटके कहीं भी गया इसेंट्रिसिटी आ जाएगी। आया समझ में? ऐसे ही मैं आपको इसेंट्रिक टीएसएल में भी समझा देता हूं इसेंट्रिसिटी की डेफिनेशन। देखो यहां लग रहा है, तो ये लोड कौन सा हुआ? क्रॉस सेक्शन के प्लेन के पैरेलल, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर। अब ये लोड देखो, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, लोड की लाइन ऑफ एक्शन कौन सी होगी? भाई लोड लग रहा है ऐसे, तो लोड इस लाइन के अलॉन्ग लग रहा है, तो ये जो लोड की लाइन ऑफ एक्शन कहलाएगी या नहीं? ये लोड की लाइन ऑफ एक्शन कहलाएगी, क्योंकि लोड इस लाइन के अलॉन्ग लग रहा है, और ये मेंबर की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, तो ये बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आई ये क्या कहलाएगी? इसेंट्रिसिटी। आया समझ में? ये इसेंट्रिक ट्रांसफर शियर लोड के केस में भी देखो डेफिनेशन वही है। लोड की लाइन ऑफ एक्शन, लोड इस लाइन के अलॉन्ग लग रहा है, लोड की लाइन ऑफ एक्शन और मेंबर की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, उसके बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस को बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। ये एक एक बेसिक्स है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर तुम इनसे पिछले स्लिप हुए तो आगे तुम्हें दिक्कत ही दिक्कत आएगी, मेरी गारंटी नहीं है। मैं यहां तुम्हारा बेस खड़ा कर रहा हूं, इसीलिए खड़ा कर रहा हूं, एक एक बेसिक से चीजें डेफिनेशंस क्रिएट करके। ठीक है? तो ये है अपना इसेंट्रिसिटी। आया समझ में? क्लियर? तो इसेंट्रिसिटी हो गया अपना कवर। नेक्स्ट अपन एक टेबल बना के सारे लोड्स लिख लेते हैं जो जो अपन ने पढ़े। ठीक है? क्या क्या पढ़ा अपन ने? कौन कौन से लोड पढ़े अपन ने? लोड यहां पे आ जाएगा क्रॉस सेक्शन, और यहां आ जाएगा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। पहला लोड कौन सा था अपना? एक्सियल लोड। एक्सियल लोड क्रॉस सेक्शन के कैसे लग रहा था? परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शन, क्योंकि ये नॉर्मल लोड है। और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के कैसे था? ये अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, नॉट पैरेलल। पैरेलल मत बोल देना, अलोंग, जेड एक्सिस के अलोंग रहेगा ये। इस टेबल से आपको क्या है, सब क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट अपना कौन सा था? इसेंट्रिक एक्सियल लोड था, तो ये भी क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर, क्योंकि ये भी कौन सा लोड है? नॉर्मल लोड है। लेकिन ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के कैसे था? पैरेलल था, पैरेलल टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। थर्ड वन कौन सा है? ट्रांसवर्स शियर लोड। ये शियर लोड है, तो ये पैरेलल था क्रॉस सेक्शन के, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के कैसे था? ये परपेंडिकुलर टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, लेकिन पास भी करेगा उससे, पासेस थ्रू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑल्सो। टीएसएल के लिए लिखना जरूरी है, उसी से पास करेगा जब भी टीएसएल है, अदरवाइज कौन सा हो जाएगा? इसेंट्रिक टीएसएल। तो इसेंट्रिक टीएसएल क्या होगा? शियर लोड है, होगा तो क्रॉस सेक्शन के पैरेलल, ये भी परपेंडिकुलर होगा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के। ठीक है? लेकिन ये अवे होगा, कुछ डिस्टेंस अवे होगा, अवे थ्रू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। क्लियर? ये उससे पास नहीं करेगा, थोड़ा सा अलग डिस्टेंस होगा, मतलब कुछ एसेंट्रिसिटी आ जाएगी, और क्या। क्लियर? तो अभी मैंने आपको लोड समझा है, अब इसमें आपको लगेंगे घर पे कम से कम 2-3 घंटे मेहनत।
बहुत डेप्थ में जाके अच्छे से आपको डायग्राम्स बना के खुद से प्रैक्टिस करके लोड समझने और आइडेंटिफाई करना है दिमाग में कि यार ये लोड कहाँ पे आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। हम सोचे तो सही, थोड़ा कॉलम्स में आ रहे हैं, बीम्स में आ रहे हैं, ब्रिजेज हैं, सस्पेंशन ब्रिज है, रस्सियों में आ रहे हैं एक्सियल लोड, ट्रसेस में आ रहे हैं एक्सियल लोड, पोल है अपना, पोल को साइड से अपन ने टाई बार से पकड़ रखा है, उसमें लोड्स आ रहे हैं। जिम में अपन जिम करते हैं जाके, कौन से लोड आ रहे हैं जिम में। तो ये ऑब्जर्वेशन तुम्हारा होना चाहिए लाइफ में, तुम्हें ऑब्जर्व करना आना चाहिए कि हम कार में बैठे हैं तो कौन से लोड आ रहे हैं, मकान में बिल्डिंग में कौन से आ रहे हैं, या हवा चल रही है कौन से लोड आ रहे हैं। ये जिस दिन करना सीख गए उस दिन तुम्हें मजा आएगा सब्जेक्ट पढ़ने में। क्लियर? तब तुम्हें समझ में आएगा कि यार ये न्यूमेरिकल्स का पर्पस क्या है, ये कैलकुलेशन कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, इनका क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है, एग्जाम पास तो आराम से होगा, डजेंट मैटर, लेकिन एक फील आएगा तुम्हें और एक इंटरेस्ट आएगा, और जब इंटरेस्ट आ गया तो एग्जाम तो सब निकाल दोगे तुम। इंटरेस्ट आना ज़रूरी है किसी भी चीज़ को पढ़ने में। हमारा पैशन होता है उसमें तो हम उसमें जल्दी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, ये ऑब्जर्व करो तुम और फिर देखो। और कोई भी तुम्हें दिक्कत आती है, टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करो, वहाँ पे लिख के पूछ लो मेरे से, फेसबुक पे पूछ लो, कहीं भी पूछ लो, कमेंट्स में डाल के पूछ लो यूट्यूब पे। ठीक है, लेकिन मेहनत करो तुम। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।